आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम आपको बताते हैं अपनी राशियों का साथ में ही इस महामारी का जो संक्रमण फैला हुआ है उसको लेकर संदेश। वैसे तो ये संदेश आपको हर एक जगह व्हाट्सएप के ऊपर, टीवी के ऊपर, किसी भी जगह पर आपको ये संदेश लगातार मिल रहे हैं, लेकिन आज भी हम लापरवाही कर रहे हैं इस संक्रमण को लेकर। आज भी हम ये समझते हैं कि हम अगर मास्क ना भी पहने तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों इस बार ये जो दूसरी लहर है उसमें बचने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ है, अगर परिवार स्वस्थ है तो आपका समाज स्वस्थ है। तो इसलिए अगर आपके मोहल्ले में भी कोई ऐसी बात हो जाए तो पूर्ण रूप से सावधानी बरतें। अगर किसी का पता चलता हो फ़ौरन उसे समझाएं, जहाँ आप अपने निकट किसी भी केंद्र में सूचना दें कि ऐसे ऐसे कोरोना जो मरीज़ है आपके मोहल्ले में हैं, ताकि समय रहते उनका उपचार हो सके। तो जब भी कभी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन कर निकलें। अगर हमारे ऑफिस में भी अगर आपने विज़िट करनी हो तो सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक करें और मास्क पहन कर आएँ, कॉल करके आएँ और अपने आप को बार बार सैनिटाइज़र करते रहें। तो ये छोटा सा संदेश अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप अपना बचाव तो करेंगे ही, साथ में दूसरों का बचाव भी होगा, आज यानी कि आपके अपनों का। तो आज इसी बात को लेकर पंचांग शुरू करते हैं। 12 मई बुधवार का दिन सन 2021, सूर्योदय सुबह 5:37 पर, शाम को होंगे 7:09 पर, विक्रमी संवत 2078, शुक्ल पक्ष तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र कृतिका, योग शोभन, सूर्य का भ्रमण मेष राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मेष राशि में। राहु काल का समय 12:23 से 2:04 तक रहेगा और आज कोई भी अभिजित मुहूर्त नहीं है। आज की विशेष बात में आपको बताएंगे कि अगर किसी प्रकार हमारी किसी भी बहन को या हमारे रिलेटिव को प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई समस्याओं का राज खोलती हैं हाथों की लकीरें, इसके बारे में जानकारी। शादी दो लोगों के बीच एक साझेदारी का रिश्ता है, जिसमें पति पत्नी आपस में प्रेम और विश्वास के साथ अपने रिश्ते को आजीवन निभाते हैं। वही दाम्पत्य जीवन की डोर बहुत नाजुक होती है, इसे संभालने के लिए कोई जतन करने पड़ते हैं। इसके बावजूद भी कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं। जब शादी हो जाती है तो कुछ समय बाद फैमिली प्लानिंग की लोग तैयारी करने लगते हैं, लेकिन कई बार कपल्स को संतान सुख काफ़ी जतन करने के बाद प्राप्त होता है। ऐसे में आमतौर पर लोग शारीरिक समस्याओं को ही संतान प्राप्ति में बाधक मानते हैं, लेकिन हाथ की लकीरें भी आपकी प्रेगनेंसी के बारे में बता सकती हैं। हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार प्रेम, दाम्पत्य सुख, यौन सुख और संतान सुख के बारे में हथेली पर शुक्र पर्वत को प्रतिनिधि माना गया है। शुक्र पर्वत की स्थिति इस पर मौजूद विभिन्न प्रकार के चिन्हों के आधार पर हम आने वाली संतान के बारे में और संतान सुख की स्थिति भी जान सकते हैं। हालांकि इन चिन्हों का अर्थ स्त्री और पुरुष की हथेली पर अलग अलग होता है। इतना ही नहीं, हस्तरेखा के द्वारा आप किसी स्त्री की प्रेगनेंसी और उस दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में भी पता लगा सकते हैं और उचित समाधान भी कर सकते हैं। तो आज हम आपको जानकारी देंगे हाथों की कौन सी लकीरें गर्भावस्था में आने वाली परेशानियों के बारे में बताती हैं। गर्भावस्था में अड़चनें पैदा करने वाले ग्रह। यदि किसी महिला जातक की हथेली में शुक्र पर्वत पर जाल के आकार का चिन्ह हो तो ये शुभ संकेत नहीं। इसका अर्थ होता है कि उस स्त्री का गर्भपात हो सकता है। और साथ में ही अगर किसी स्त्री की हथेली में बनीबंद रेखा हो, जो रेखा निकलकर शुक्र पर्वत पर जाए, वहाँ जाकर किसी आइलैंड की तरह आकृति बना ले, तो भी ये अच्छा संकेत नहीं होता। इससे भी गर्भपात की संभावनाएं बनी रहती हैं। और यदि किसी महिला की कलाई के पास की रेखा से कोई रेखा निकलकर शुक्र पर्वत पर जाए, उल्टा कर्व बनाए, तो ऐसी स्त्री को गर्भ धारण करने में काफ़ी समस्याएं आती हैं। उन्हें संतान का सुख काफ़ी देर के बाद प्राप्त होता है। यदि किसी जातिका के हाथ में जीवन रेखा टूटी हुई हो, कोई रेखा शुक्र पर्वत तक जाए, महिला को गर्भ धारण करने संबंधी परेशानी आ सकती है। ऐसे में महिला को गर्भ से जुड़ी हुई कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। यदि किसी स्त्री की हथेली पर कोई एकदम सीधी सपाट रेखा कनिष्ठिका हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है, उंगली से निकलकर मध्यमा हाथ के बीच वाली उंगली तक जाए, ऐसी जातिका की संतान बचपन में ही दुर्घटना की शिकार हो सकती है। अगर किसी जातिका की हथेली में मध्यमा और कनिष्ठिका के मध्य के नीचे की ओर बड़ा सा क्रॉस का चिन्ह हो
तो ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इसका अर्थ है कि उस स्त्री को संतान का सुख नहीं मिलेगा। संतान सुख ना होने का चिन्ह पुरुष की हथेली में भी होता है। यदि किसी पुरुष के शुक्र पर्वत बड़ा सा क्रॉस का चिन्ह हो तो इसके अंतरंग रिश्तों में समस्याएं आती रहती हैं। और यदि किसी जातक की हथेली पर शुक्र पर्वत के नीचे दोहरी जीवन रेखा हो, यौन जीवन मुश्किलों से भरा रहता है और यौन संबंधी कई तरह की परेशानियां आती रहती हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके हाथों में, आप स्वयं देखें, इसका विमोचन करें, आपको लगे कि आपके साथ भी यही प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप अपना हाथ हमें दिखा सकते हैं, हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। आने से पहले फ़ोन कॉल अवश्य करें और YouTube के ऊपर आप हमारे कार्यक्रम को देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना व लाइक करना ना भूलें। और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक कर दें, आपका धन्यवाद होगा। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज अपने सब भाव में विनम्रता का भाव बनाए रखें, अन्यथा मजाक का पात्र बन सकते हैं। नौकरी कर रहे लोगों के लिए स्थान अंतर की संभावनाएं बढ़ रही हैं। कहीं दूर स्थान पर जाने का मौका मिल सकता है। कामकाज में रुकावटें आने की आशंका। अपनी प्लानिंग में कोई भी लापरवाही ना बरतें। ध्यान रखें, जल्दबाजी में काम करना नुकसानदेह होगा। व्यापारी अपना हिसाब किताब पक्का रखें। लेन देन लंबे समय तक ना लगाएं। युवा वर्ग को मन में परेशानियों का तनाव नहीं रखना चाहिए, इससे मन व्यथित होगा और बनते काम बिगड़ सकते हैं। योग और मॉर्निंग वॉक करना सेहत के लिए लाभकारी होगा। घर की जरूरतों का ख्याल रखें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह के कार्यों का भार आप पर बढ़ने जा रहा है। रुके हुए काम बनते हुए नजर आएंगे, इससे आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती हुई दिख रही है। विदेशी कंपनियों के लिए नौकरी में प्रयास कर रहे हैं तो अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। ऑनलाइन कारोबार करने वालों को मुनाफे का अच्छा अवसर मिलेगा। युवा वर्ग को अपने वरिष्ठजनों की बातों को पूरा सुने सुनाए काटना अच्छी बात नहीं। कोई बड़ा निर्णय लेते वक्त सलाह जरूर लें। स्वास्थ्य को लेकर सुबह जल्दी उठने और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करें। छोटी बहन की ओर से शुभ सूचना प्राप्त होगी, जिससे मन प्रसन्न होगा। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन आपकी परिस्थितियों में बदलाव होने के योग बनेंगे। मानसिक चिंताओं में भी कमी आती हुई दिखाई देगी। लंबे समय से अटके काम भी पूरे हो सकेंगे। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोग महत्वपूर्ण कार्यों को आज ही पूरा करें। कोई भी काम कल के लिए ना छोड़ें। कारोबारियों को बहुत अच्छे आर्थिक लाभ की संभावना। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा दिन। बच्चों को ऐसे खेल खेलने चाहिए जिनसे उनके दिमाग का विकास हो। थोड़ी चिंताएं रहेंगी, लेकिन खान पान संतुलित रखते हुए आप इनसे निदान पा सकेंगे। जीवन साथी के चल रहे विवादों से मुक्ति मिलेगी, इससे मन का तनाव घटेगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन दिमाग काफी सक्रिय होगा, तभी आप लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। गुरु और गुरु तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें। उनकी कही गई बातों को आदेश की तरह मानकर काम करें। कार्यस्थल पर आपको मल्टीटास्क के लिए खुद को तैयार रखना होगा, बस आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। व्यापारी पूंजी निवेश की प्लानिंग करें, आपको इसका जल्द ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। सेहत को लेकर आज वाहन संभाल कर चलाएं, चोटिल होने से लहूलुहान हो सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर पिता नाराज हो सकते हैं। घर में अनुशासन के लिए सभी को एक दूसरे का समर्थन करते हुए नियम कानूनों का पालन करना चाहिए और बेवजह घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलना ही पड़े तो मास्क पहनकर निकलें। सिंह यानी कि लियो, एक दिन खुद को बहुत आत्मविश्वास और स्फूर्ति से भरा रखें। किसी भी प्रकार का तनाव ना लें, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ऑफिस में षड्यंत्र को लेकर अलर्ट रहना होगा। आपका अच्छा प्रदर्शन ऑफिस और समाज में लोगों को प्रभावित करेगा। व्यापारी वर्ग काफी सक्रिय रहेंगे। आर्थिक लाभ होने की संभावना। युवाओं को अपने मित्रों की संख्या बढ़ानी होगी, ध्यान रखें। विद्यार्थियों को समय का पूरा सदुपयोग होगा। चेस्ट इन्फेक्शन के कारण समस्या खड़ी हो सकती है, जल्द ही डॉक्टर को दिखाएं। परेशानी बनने का इंतजार किए बगैर। और आज परिवार के साथ समय व्यतीत कर अच्छा महसूस होगा, मानसिक तनाव घटेगा। कन्या यानी कि वीरको, आज के दिन मन प्रसन्न रहने से आत्मबल मजबूत होगा। नौकरी में बदलाव के लिए अच्छा समय। अपने सभी संपर्कों को जगाए रखें, उनका पूरा सदुपयोग करें। कला जगत से जुड़े लोगों को अच्छा मौका मिलेगा।
टेली कम्युनिकेशन का काम करने वालों के लिए भी दिन सफलतादायक, युवाओं और विद्यार्थियों के लिए सफलता थोड़ी दूर, इसलिए परिश्रम करने से पीछे ना हटें। स्वास्थ्य को लेकर पीठ दर्द के प्रति सचेत रहें। परिवार और समाज में महिलाओं का सम्मान करें। उनकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद से आपकी सभी काम बनेंगे। घर में सुख शांति आएगी। सभी के साथ सहयोग की भावना से समय बिताएं। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल 98764 13288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सबसे पहले सूचना, आजकल हमारे ऑफिस का टाइम हमने जो समय है वो चेंज कर दिया है। अब आप हर रोज सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक और रोज़ाना हमें मिल सकते हैं। वीरवार की भी छुट्टी नहीं है, इसलिए जब भी कभी आपने आना हो तो एक फ़ोन कॉल अवश्य कर लें और जब भी हमारे ऑफिस में आएँ मास्क पहन कर आएँ और सैनिटाइजर करके ही अपने आप को आएँ, तो आपके लिए अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो अब बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन। तो कल चने की दाल का हलवा बनाकर गरीबों में बांटें, पीला प्रसाद किसी धार्मिक जगह पर चढ़ाएं, एक पानी वाला नारियल और साथ में थोड़ी हल्दी की गांठ किसी मंदिर में जल प्रवाह कर दें, आपका कल्याण होगा। अधिक जानकारी के लिए आप अपना वर्ष बनवाने के लिए हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो ये थी आपके जन्मदिन को लेकर जानकारी। आइए अब बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में किसी भी प्रकार की आनाकानी ना करें। कलात्मक वाणी से आप लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। अगर बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो सोच समझ कर निर्णय लें। सेल्स और मार्केटिंग के लोगों को बहुत सक्रिय रहना होगा। व्यापारियों को विदेशी कंपनियों से लाभ की गुंजाइश बढ़ रही है। युवाओं को कैरियर के लिहाज से अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दें। हृदय रोगियों को मौसम में आ रहे बदलाव के प्रति अलर्ट रहने की जरूरत। भूमि या मकान संबंधी खरीदारी का विचार है तो परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज नियम और कानून को लेकर विशेष सजग रहें। सरकारी नौकरी के इच्छुक लोगों को अपने प्रयास जारी रखने होंगे। सफलता के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। व्यापार में सेध लग सकती है, इसके लिए विशेष अलर्ट रहें। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो लेन देन को लेकर पारदर्शिता बनाए रखें। ब्यूटी केयर एवं कॉस्मेटिक का व्यापार करने वालों को अच्छा मुनाफा होगा। युवा वर्ग बड़ों के प्रति आदर भाव में कोई कमी ना करें। सेहत में दिनचर्या या पहले से चल रही दवाओं को लेकर लापरवाही ना बरतें। कुल में कहीं से अप्रिय घटना की सूचना मिल सकती है। परिवार के साथ कहीं जाना पड़ सकता है। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन पूजा पाठ में मन लगेगा। संभव हो तो कुछ धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना भी लाभकारी रहेगा
ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो अधिक परिश्रम के बाद भी संतोषजनक परिणाम मिलेंगे, इसलिए इसमें कोई कोताही ना करें। बैंक में जो लोग कार्य करते हैं उन लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना। ध्यान रखना होगा कि विरोधी सक्रिय रहेंगे। अधिक खर्च के चलते आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। युवाओं को मार्गदर्शन की जरूरत है, इसमें सफलता पाने में आसानी होगी। लापरवाही सेहत बिगाड़ सकती है, इसलिए दिनचर्या में कोई लापरवाही न करें। आज गलतियों के प्रति सचेत रहें, इसका परिणाम आपके परिवार को भुगतना पड़ सकता है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज कोई करीबी शुभ समाचार देकर मन को प्रसन्न कर देगा। इससे पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहेगा। ऑफिशियल संबंध आपको उन्नति की ओर ले जाएंगे और कार्यस्थल पर संभव हो तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पूरी मदद करें। विदेशी कंपनियों से व्यापार कर रहे लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। व्यापार में लाभ से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। स्वयं या दूसरों को चोट लग सकती है। संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो मनमुटाव हो सकता है। मित्रों से कैरियर या नौकरी के संबंध में सकारात्मक सुझाव मिलेंगे। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, नकारात्मक परिस्थितियों से लड़कर आप सफलता के पताका फहरा सकेंगे। अपने कार्यों की समीक्षा करते चलें। इसमें कहीं चूक आ रही है तो उसे तत्काल दूर करने का प्रयास करें। कार्यस्थल पर परिश्रम और अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर रखें। ध्यान रखना होगा कि कोई विरोधी आपकी प्लानिंग को खराब तो नहीं कर पाए। दूध का व्यापार करने वालों के लिए बहुत अच्छा मुनाफा होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वालों को सफलता मिलेगी। वहीं विद्यार्थी भी मनपसंद काम कर सकेंगे। हेल्थ में गंभीर रोगों में दवा आदि लेना ना भूलें, इससे तबीयत बिगड़ सकती है। परिवार या कुल में शुभ संस्कार के लिए निमंत्रण मिल सकता है। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन खुद को आत्मविश्वास से भरपूर रखते हुए अपडेट बने रहने की जरूरत। नौकरी में है तो तबादले या प्रमोशन की संभावना। व्यापारिक मामलों में सजगता रखनी होगी। नए क्लाइंट जुड़ने से अधिक फायदा होगा। आईटी सेक्टर के युवाओं को कठोर मेहनत करने की जरूरत। वहीं प्रतिस्पर्धी विद्यार्थियों के साथ भी सजगता से रहना होगा। शिक्षकों को अपने बच्चों का मार्गदर्शन बहुत ढंग से करने की जरूरत। स्वास्थ्य को लेकर परिस्थितियां सुधर रही हैं, फिर भी रूटीन चेकअप कराना बेहतर होगा। संतान को लेकर कुछ परेशानियां आ सकती हैं। परिवार को एकजुट होकर उनकी मदद करने की जरूरत। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।